नमस्कार, मैं हूँ विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com। तो एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज आईपीएल का 11वां मुकाबला खेला जाना है और वो मुकाबला होने जा रहा है दिल्ली कैपिटल वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों के बीच में। बेहद कड़ा मुकाबला आज होने की उम्मीद है, जहां दिल्ली कैपिटल अपने पूरे जोश के साथ मैदान में उतरने वाली है। वहीं पे सनराइजर्स हैदराबाद भी उनके सामने कोई भी गलती नहीं करने को चाहेगी, क्योंकि पहले मैच देख चुके हैं दिल्ली कैपिटल का। जिस प्रकार से उसने क्रिकेट खेली है, काबिले तारीफ युवाओं से भरी हुई टीम है और डिफरेंट वेरिएशन से इस समय देखने को मिल रहा है। दिल्ली कैपिटल के एक नया जोश उसमें टीम के साथ में जुड़ा हुआ है। मेरे साथ पूरे मैच के तमाम पहलुओं में चर्चा करने के लिए नव भारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी जुड़ने वाले हैं। उनसे हम सवाल करेंगे और जानेंगे कि आज के मैच का प्रीव्यू उनकी नजर में क्या है, किस किस एंगल में अगर हम दोनों टीमों को कंपैरिजन करें तो कहां पे सनराइजर्स हैदराबाद मजबूत पड़ रही है, तो कहां दिल्ली कैपिटल की क्या कमजोरी है। सनराइजर्स हैदराबाद क्यों अच्छी टीम हो सकती है या दिल्ली कैपिटल क्यों बेस्ट हो सकती कर सकती है। तो स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका। नमस्कार। सर, बहुत बेहद रोमांचक मैच होते जा रहे हैं। अभी तक 10 आईपीएल हुए, 2 सुपर ओवर हमने देख लिए, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। हमें जैसा लग रहा था कोरोना के बाद में आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन ये तो बाकी सीजन को मात कर रहा है। बिल्कुल देखिए ये उसकी वजह ये है कि जो पिच है वो बहुत ही फ्लैट दिख रही है। सेकंड जो बैटिंग कर रही है टीम, वहां पर ड्यू फैक्टर भी रह रहा है और बाउंड्री छोटी है। आप देख देख रहे होंगे कि कई बार हिट जो सिक्स लगता है वो बाहर, स्टेडियम के बाहर सड़क पे जाके गेंद गिरती है। तो इससे समझा जा सकता है और ये एक तरह से अच्छा भी है, अच्छा नहीं भी है, क्योंकि अब 4 ओवर में 80 रन बन जाए, 80+ रन बन जाए तो फिर वो शायद उतना मजा नहीं आता है। मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस होने से ज्यादा मजा आता। बहुत सारे दर्शक 6-4 कुछ दिनों तक एंजॉय करेंगे, लेकिन एक तरफा अगर लगने लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन का ये खेल रह गया है, बॉलर्स की कोई भूमिका ही नहीं है, चाहे दुनिया का कोई भी बॉलर हो पिटने के लिए आया है, तो फिर इस खेल में उतना रोमांच नहीं रह जाएगा। फिलहाल सुपर ओवर से तो 2 सुपर ओवर से तो सुपर मजा तो आया ही है और अब सबको इंतजार होगा कि आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच कैसा रहता है। संजीव जी, दिल्ली कैपिटल को हम लोग देखते चले आ रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रही है इस टीम। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी कोई कमजोर प्लेयर नहीं है, एक बेहतरीन मजबूत टीम है। तो क्या लगता है आज का मुकाबला कैसा होने वाला है, और तमाम एक्सपेक्ट की अगर हम देखें दोनों की बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर क्या कैसा है, एक टीम कॉम्बिनेशन पर एक बार नजर डालिए। देखिए सबसे पहले तो आप देखें आज का जो मुकाबला है ये टॉप वर्सेस बॉटम है, यानी दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट्स टेबल पे सबसे ऊपर है और बहुत ही अच्छी स्थिति में है और 2 मैच क्या कमाल के उन्होंने खेले हो, जीते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद बॉटम पर है, सबसे नीचे है। दोनों टीमों की ऐसे ओवरऑल तो रिकॉर्ड की तुलना करें तो एक टीम कभी चैंपियन रह चुकी है और दूसरी टीम अभी तक इंतजार है कि एक ट्रॉफी जीते। तो इस तरह की ओवरऑल इनकी पिछली स्थिति रही है और इस बार की शुरुआत रही है। अब आज के मैच की बात करें तो ये फिर से मुझे लग रहा है कि चुनौतियां तो सामने सनराइजर्स की होगी, क्योंकि उन्हें अपना खाता खोलना है। लेकिन सनराइजर्स के पास भी वो फायर पावर है जो दिल्ली कैपिटल्स को चुनौती दे सकते हैं। अच्छी बात रही है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि पृथ्वी शॉ लय में लौट गए हैं। शिखर धवन से फिर अभी भी इंतजार है कि वो एक बहुत बड़ी पारी खेले, तो इनके पास अच्छे ओपनर हैं। दूसरी तरफ देखें तो डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये वहां पर बहुत ही मजबूत नजर आते हैं, लेकिन डेविड वार्नर अभी लय में नहीं आए हैं। अब तीसरा मौका होगा आज उनके पास कि वो अपना फॉर्म में वापस आए और अपना जो जलवा होता है, वो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, वो दिखाएं। और आज जरूरत भी है उनको कि वापसी करें, वरना लगातार 3 मैच हारने के बाद स्थिति वैसे भी खराब हो जाती है और चिंताएं बढ़ने लगती है। जॉनी बेयरस्टो ने अच्छी लय दिखाई है और उसको वो बरकरार रखना चाहेंगे। और इसमें अगर हम आगे बढ़े तो फिर
अच्छे बैट्समैन दोनों ओर हैं। हम तुलना करें अगर उसके बाद तीसरे नंबर से तो श्रेयस अय्यर श्रेयस अय्यर ने भी आ, अच्छा खेल दिखाया है, वो और भी अच्छा करने में सक्षम है। हम सबको पता है। मनीष पांडे ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है, तो मनीष पांडे से फिर से एक बार उम्मीदें होंगी। तो ऊपर जो कह रहे हैं कि 1 2 3 की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा भी फर्क नहीं नजर आ रहा है। अभी की स्थिति में लगभग बराबरी की स्थिति दिख रही है दोनों ओर। उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर में आए। ऋषभ पंत जो है उनसे भी एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी, अगर उनको बहुत सारी गेंदें मिलती हैं और मौका मिलता है तो वो भी करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास देखिए एक चुनौती भी है। सिर्फ इस मैच की चुनौती नहीं है, आगे फ्यूचर जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला उसके लिए भी इनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि संजू सैमसन के रूप में उनके उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। यही नहीं, ईशान किशन भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने 99 रन की पारी खेली है। वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है। ये अलग बात है कि वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन वो विकेट कीपर बैट्समैन है, उनके पास भी उम्र काफी है। तो उनको एक और चुनौती मिल गई, और केएल राहुल तो है ही है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर होगा ऋषभ पंत के कि बहुत एक अच्छी एक पारी खेलें और एक लय में आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ऋषभ पंत है, और दूसरी तरफ अब यहां से समस्या शुरू हो जाती है। पहली तीसरी जो है पायदान 1 2 3 देखें तो बहुत ही अच्छी नजर आती है सनराइजर्स हैदराबाद। और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स में पृथ्वी शॉ है, शिखर धवन है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, और उसके बाद शिमरन हेटमेयर है, जो कि उनसे भी हम किसी दिन ये देखेंगे कि 20 गेंदों में उन्होंने 50 रन बना दिए, या तेज एक हाफ सेंचुरी या सेंचुरी बना दी। वो काफी सक्षम है, हम जानते हैं। लेकिन यहां पर समस्या सनराइजर्स के सामने आती है जब मिडिल ऑर्डर में हम आते हैं। रिद्धिमान साहा ने पिछला मैच खेला था, कुछ रन भी बनाए थे, लेकिन वो जलवा नहीं दिखा। वहां पर एक जो बैट्समैन चाहिए, वो इफ बट उनके सामने है, विजय शंकर को खिलाए, रिद्धिमान साहा को रखें, किसी और को ले। मोहम्मद नबी है, उसके बाद मोहम्मद नबी है, और इधर देखें तो मार्कस स्टोइनिस है, जिसको उनको हम देख चुके हैं कि किस तरह से वो पहले मैच में इन्होंने कमाल का ऑलराउंड खेल दिखाया था। तो मिडिल ऑर्डर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़िया है, हैवी है। दिल्ली कैपिटल्स उसमें बहुत बढ़त पर है, और यहाँ पर सनराइजर्स की चिंता बढ़ती है। लेकिन फिर स्पिन बॉलिंग में आए तो राशिद खान है, वो अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद पेस बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार है, संदीप शर्मा है, खलील अहमद है, और यहाँ पर तुलना करें तो कगिसो रबाडा है, एनरिच नोजदे हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, इंप्रेस किया है उनको जो मौका मिला है। अमित मिश्रा है, काफी तजुर्बा है, हम सभी जानते हैं। तो इस जगह पर भी दिल्ली की टीम बढ़त पर नजर आती है। तो अगर हम इस ऑन पेपर देखें और इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखें, जिस तरह से वो खेल रहे हैं उसको देखें, तो अभी की अभी जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली कैपिटल्स के पास बढ़त है, और सनराइजर्स के पास चुनौतियां ज्यादा है। सनराइजर्स के पास में चुनौतियां ज्यादा है। आपने बताया कि डिफरेंट एक्सपेक्ट में बताया कि उसको मिडिल ऑर्डर में कहां पे परेशानी हो सकती है, या गेंदबाजी में दोनों टीमों में कहां डिफरेंस है। हमारी स्क्रीन के नीचे में प्रोबेबल 11 की एक टीम चल रही है, आप नजर डालिए। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस समय चल रही है। इसमें जो खिलाड़ी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमने संभावित प्लेइंग 11 में, डेविड वार्नर है, जॉनी बेयरस्टो है, मनीष पांडे, केन विलियमसन और मोहम्मद नबी में कोई उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं रिद्धिमान साहा, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, और अब गेंदबाजी में अगर हम देखें तो राशिद खान, फिरकी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, यहाँ पेसर हमारे साथ मौजूद है। इसमें सिद्धार्थ कौल और बसिल थम्पी, इनको संभावित 11 में रखा गया है। वहीं अगर हम दिल्ली की टीम को एक बार देखें तो शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, बड़े नाम, ऋषभ पंत, चुनौती होगी आज इनके पास, श्रीमान हिटमायर, बड़ा स्टोक, मार्कस स्टोनिस एक अच्छे प्लेयर, अक्षर पटेल, उसके बाद रबाडा पेसर, उसके बाद एंग्रिस नॉर्जे, जिसको सर ने कहा कि बहुत बेहतरीन इस गेंदबाजी की, अमित मिश्रा और ईशांत शर्मा, ये इनकी गेंदबाजी है। ये हमारी संभावित प्लेइंग 11 जो अभी हम बनाते हुए दिख रहे हैं। क्या लगता है संजीव जी, इस संभावित 11 जो दोनों टीम की टेलीविजन स्क्रीन के नीचे चल रही है, इसमें कोई फेरबदल या कहीं पे आप समझते हैं कि इन दोनों में कहीं अंतर देखा जाएगा? देखिए, कुछ चीजें वो कर सकते हैं, जैसे ईशांत शर्मा के बारे में भी पक्के तौर पे पता नहीं है कि वो पूरी तरह फिट है, क्योंकि नेट पे बॉलिंग करना अलग है, और अब जब वो मैदान पे
मैच के पहले एक बार देखेंगे उनकी फिटनेस। अगर वो ठीक है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें लाएंगे। लेकिन ये भी संभव है कि जो विनिंग 11 है, जिस जिसने टीम को जिताया है पिछला 2 मैच, जिनकी बदौलत जीते हैं, उनके साथ ये कंटिन्यू करना चाहेंगे। एक ही समस्या होती है कि वहां पर इतनी गर्मी है। जैसे कल की बात करें तो कल के मैच के बाद मैन ऑफ द मैच थे एवी डिविलियर्स, लेकिन वो मैदान पर नहीं आ सके क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड हो गए थे और उनकी ट्रीटमेंट वहां पर शुरू हो गई थी। तो ऐसा भी होता है अगर कोई खिलाड़ी, जैसे आपने देखा होगा कि 99 रन बनाकर आउट हुए थे ईशान किशन, लेकिन जब सुपर ओवर की बात आई तो वो नहीं आ सके क्योंकि वो बुरी तरह थक गए थे। इसके बारे में बताया भी रोहित शर्मा ने कि वो इस स्थिति में ना नहीं थे कि वो फिर से आके सुपर ओवर खेल सके। तो अगर ऐसी कोई चुनौती है या किसी के पास पूरे फिट प्लेयर नहीं है, इंजरी है, तब परिवर्तन कर सकते हैं, वरना सेम 11 खिलाने की मुझे उम्मीद है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए केन विलियमसन का खेलना मुझे लग रहा है बहुत जरूरी है। वो बीच के ओवर्स में वो रन बना सकते हैं और बहुत सक्षम है। पिछला जो मैच चल रहा था सनराइजर्स का, तो ड्यूरिंग मैच वो बाउंड्री लाइन पर कमेंटेटर से बात कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप तैयार हैं, किसी तरह की फिटनेस को लेकर कोई समस्या तो नहीं है। तो उन्होंने बगैर घुमाए फिराए सीधे तौर पे कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा और छूटते ही कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, तो अब ये टीम मैनेजमेंट को देखना है कि वो उनको आज शामिल करते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको शामिल करना चाहिए। इसके साथ मेरा आखिरी सवाल आपका आपसे ये होगा संजीव जी कि पिच में से शायद स्टेडियम में आज जो मुकाबला खेला जाएगा, इधर की पिच रिपोर्ट क्या कहती है? जैसे शारजाह में हमने देखा था मैदान छोटा था, वहीं दुबई इंटरनेशनल का मैदान बड़ा है, तो ये मैदान क्या फ्रेंडली है? क्रिकेटर इससे पहले इसमें मुकाबले खेल चुके हैं। इस पिच रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मैदान है, वहां पर मैदान छोटे ही है। सबसे छोटा तो शारजाह है, उसकी बाउंड्री छोटी है। और वहां जब हिट लगाते हैं बैट्समैन, तो वो गेंद जो है रोड पे चली जाती है, सड़क पे चली जाती है। तो वो थोड़ा छोटा है। ये औसत उससे बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ी बाउंड्री है। जहां तक पिच का सवाल है, शुरू में ये लग रहा था कि गेंद जो है रुक कर आ रही है, समस्या हो रही है। मुझे लगता है कि बाद में जब खेल और आगे बढ़ेगा तो वियर एंड टियर होगा, क्योंकि बार बार आप वहां पर अगर तीन ही स्टेडियम में मैच खेले जाने हैं, उन्हीं पिचेस पे खेले जाने हैं, तो थोड़ी सी उसमें वेयर एंड टीयर होने के बाद परिवर्तन तो होगा ही। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है, जिस तरह के मैच हुए हैं, कि यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच होगा। रन यहाँ भी बनेंगे और बॉलर्स के सामने यहाँ भी चैलेंजेस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम मैच के पहलुओं पे आपने रोशनी डाली और बताया कि किस तरह आज का जो मैच होने जा रहा है दिल्ली कैपिटल बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का बेहद रोमांचक मैच यहाँ पे होगा। तो एक बार फिर आपके नजरिए से, और हम पिछले दिनों देखते आ रहे हैं संजीव जी, जहां जहां आपने एक्सपेक्टेशन की है वह अब तक बिल्कुल सही साबित हुई है। लगभग लगभग मैचों में आपने कल भी कहा था कि बड़ा मैच देखने को मिलेगा और वही हुआ। एटलीस्ट कोई भी टीम कल लग नहीं रहा था कि कमजोर पड़ रही है, दोनों टीम बराबर से मैच देखने को मिला। फिलहाल हम इसमें चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अब इस चर्चा को यहीं पे रोकते हैं। और आज जो मुकाबला होने जा रहा है, बेहद रोमांचक बड़ा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल की तरफ से दोनों ही टीमें दमदार हैं, दोनों की तरफ से बेस्ट हिटर हैं, दोनों की तरफ से अनुभवी गेंदबाज है। एक बार मैं फिर बता दूं कि अगर इस सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर से जरूर एक्सपेक्ट होगा कि एक अच्छी बड़ी पारी देखने को मिले, वही ऋषभ पंत के ऊपर कहीं ना कहीं आज प्रेशर होगा, क्योंकि आईपीएल में ऐसे खिलाड़ी बाहर निकल रहे हैं, टीम इंडिया में जा रहे हैं, उनको मौका मिलता है, लेकिन अभी तक पंत का बैट खामोश है। वही संजू सैमसन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, पृथ्वी शॉ तो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा ईशान किशन की बल्लेबाजी ने सबको मन मोहा है। उसके अलावा राहुल तेवतिया, मतलब ये एक ऐसे युवा बैट्समैन है जो तमाम खिलाड़ी है बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके अलावा ऋषभ पंत के बैट से एक बड़ी पारी देखने की उम्मीदें हो सकता है आज शाम 7:30 जब मुकाबला शुरू हो, ऋषभ पंत के भी बैट से एक बड़ी पारी यहां आपको हमको देखने को मिले।